हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ना ही मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो किस हद तक पसंद आई है। और अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको कोई और ड्रामे की एक्सप्लेनेशन दूँ या किसी मूवी की, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्द ही उसका रिव्यू भी लाऊंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने ड्रामे की तरफ। जैसे कि अब तक हमें ये पता चला कि दुआ जो कि फराज के झांसे में आ गई थी, जिसकी वजह से उसने एक गलत कदम उठा लिया। फराज के बार बार इस्रार करने पर दुआ टालती रही, किसी न किसी तरह से मौका ढूंढती रही कि मैं फराज के साथ चली जाऊं, लेकिन फराज के साथ बाहर जाने का उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। कभी कोई ना कोई वजह होने की वजह से हमेशा दुआ का प्लान फेल हो जाता था। लेकिन फराज इसी बात पे बार बार इस्रार कर रहा था कि तुम मेरे से मिलने के लिए आओ, हम बाहर कहीं मिलने के लिए जाते हैं और अपनी फैमिली से भी मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। दुआ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिसके घर में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और बाप जो कि बहुत सख्त तबीयत का दिखाया गया है, जो कि बात बात पे उनको जलील करता है, और ख़ास तौर पर माँ को दुआ की बहुत जलील करता है, क्योंकि दुआ सिर्फ़ 3 बहनें हैं और उनका कोई भाई भी नहीं है। जिस पर दुआ का वालिद हमेशा दुआ की माँ को ताने देता है और कहता है कि तुमने लड़कियाँ पैदा की हैं, अगर तुम एक लड़का पैदा कर लेती तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। 3 लड़कियाँ मेरे सर पे मुसल्लत कर दी हैं। दुआ की माँ बेचारी, जो कि शर्मिंदगी के बाइस और रोज़ाना बेइज्जत होने के बाइस ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। दुआ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ तो ना ज़्यादा कुछ खाने और ना पहनने के लिए है। इस ड्रामे में दुआ को एक गरीब लड़की दिखाया गया है। दुआ शुरू से ही थोड़ी आज़ाद ख्याल लड़की दिखाई गई है, जिसको अपने घर की पाबंदियाँ और अपने बाप की सख्त नापसंद है, और वो हमेशा मुखालफत पर ही तुली रहती है। घर से बाहर जाना, यूनिवर्सिटी जाना, और जो कि बाप मना करता है जिन चीज़ों से, उसको वो करना अच्छा लगता है, और वो अपने बाप को भी ख़ास पसंद नहीं करती है, और वो यही कहती है कि मेरा बाप हम पर इतनी पाबंदियाँ लगाता है और हमारी माँ को हर वक्त कोसता रहता है कि तुमने लड़कियाँ क्यों पैदा की हैं, हालांकि इसमें मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं है। इसी सब चीज़ में उसे फराज मिलता है, जो कि उसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड दुआ का दोस्त होता है। दुआ की यूनिवर्सिटी में एक दोस्त होती है, जो कि बहुत ओपन माइंड सी लड़की होती है। वो लड़की हमेशा उल्टे सीधे काम करने और अपने बॉयफ्रेंड बनाने में ही लगी रहती है। दुआ की दोस्त का जो बॉयफ्रेंड होता है, वो ही दुआ का जो लड़का फराज है, उस फराज का दोस्त होता है। यानी कि दुआ की दोस्त का जो बॉयफ्रेंड है फराज, उसका दोस्त है। फराज इसी तरह ही दुआ से मिला था और दुआ को अपने झांसे में फंसाया। शुरू में तो दुआ इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन फराज ने उसे कैसे न कैसे अपने चक्कर में फंसा लिया। दुआ भी क्योंकि शुरू से ही आज़ाद ख्याल लड़की थी, जो कि बगावत पर तुली रहती थी, जिसकी वजह से दुआ ने भी यही सोचा क्यों ना मैं भी फराज के साथ ही अपनी शादी करवा लेती हूँ, और कम से कम इस जहन्नुम जैसे घर से तो निकल जाऊंगी, जहाँ पे इतनी पाबंदियाँ हैं और हमारा बाप भी हमसे प्यार नहीं करता है और हमारे हालात भी कुछ खास ठीक नहीं है। दुआ फराज के पीछे लग जाती है। फराज क्योंकि शुरू से ये रियाश किस्म का लड़का था और वो दुआ से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। वो तो दुआ को बस इस्तेमाल कर रहा था कि किसी न किसी तरह से मैं दुआ को इस्तेमाल कर लूं और दुआ को छोड़ दूंगा। उससे दुआ से कोई मोहब्बत नहीं थी, वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए दुआ के पीछे लगा हुआ था। ना फराज का खुद का कोई कारोबार था और ना ही वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देता था।
जबकि फराज का बाप ही इस घर का सारा खर्चा उठाता था और फराज एक नकारा आदमी था। खैर दुआ जैसे ही फराज के पीछे लग गई तो बार बार फराज के इसरार करने पर दुआ आखिरकार घर से जाने में कामयाब हो गई। लेकिन उसी दौरान दुआ की माँ ने दुआ को रोक लिया और कहा कि नहीं बेटा, तुम बाज़ार नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है और हम लोग तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए तुम अपना मेकअप वगैरह साफ़ करो और मेरे साथ बाज़ार चलो। दुआ मुसलसल कहती रही कि अम्मी मुझे तो अभी बाज़ार नहीं जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी में काम है, क्योंकि उसने फराज के साथ बाहर जाने का प्लान किया हुआ था। लेकिन दुआ की माँ किसी तरह नहीं मान रही थी और दुआ को मजबूरन अपना मेकअप उतारना पड़ा। दुआ ने उस दिन मेकअप भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था, जिसकी वजह से दुआ की माँ दुआ को बोलने लग गई कि अपना मेकअप उतारो और मेरे साथ बाज़ार चलो। जिसके बाद दुआ मजबूर हो गई और उसको बाज़ार जाना ही पड़ा। इस दिन भी दुआ का फराज के साथ बाहर जाने का प्लान ख़त्म हो गया और उसको किसी और दिन पर टालना पड़ा, जिससे फराज बहुत गुस्सा हुआ।